हेलो दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर आशीष कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस विद आशीष में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि ऑटो लेवल मशीन क्या होता है और ऑटो लेवल मशीन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ऑटो लेवल मशीन का क्या क्या यूज़ होता है। उसी यूज़ में से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑटो लेवल मशीन के हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अपनी फील्ड पे। जो हमको किसी जैसे कोई भी लाइन हमको अगर किसी एंगल पे दी हुई है तो उस लाइन को हम लोग ऑटो लेवल की हेल्प से हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने काम किया है इसके पहले, तो हम लोगों ने इंची टेप से जो है यूज़ किया हुआ है सेट स्क्वायर वगैरह गुनिया बनाना। बट अब हम आपको बताएंगे कि वो गुनिया बनाना या 30 डिग्री या 30 डिग्री या 15 डिग्री या 20 डिग्री 25 डिग्री पर एंगल पर कोई भी अगर लाइन हमको ड्रॉ करनी है दूसरी लाइन, तो उसको हम लोग अपने ऑटो लेवल की हेल्प से कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए, आपको यूज़ करने से पहले मैं आपको एक पिछले वीडियो का रिकैप करा देता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपका स्टाफ है, ये हमारा ट्राइपॉड का क्लैंप है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने ऑटो लेवल मशीन को लेवल भी करते हैं और क्लैंप भी करते हैं। और ये हमारा ऑटो लेवल है, ये मेन ऑटो लेवल मशीन है और ये हमारा ऑटो लेवल को टाइट करने के लिए एक टाइट स्क्रू है। अब हम आपको बताते हैं कि हम अगर किसी लाइन को अपने फील्ड पे किसी भी एंगल पे बिठाना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह से बिठाएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये ऑटो लेवल में आप देख पा रहे होंगे, ये आपको कुछ रीडिंग्स दे रखी हैं एंगल्स की, जिसमें से कुछ रीडिंग्स आप देख पा रहे होंगे। ये देख पा रहे हैं जैसे कि 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री पे हमारा आ जाएगा तो हमारा एक लाइन से दूसरी लाइन हमारी 90 डिग्री पे यानी कि गुनिया में सेट हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना होता है कि हम लोग को पहले सब कुछ, जैसे कि हम लोग जियोमेट्री में पढ़ते हुए आए हैं कि किसी भी कोई भी एंगल बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट या फिर एक लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 पॉइंट या एक लाइन हमारे पास पहले से ही मौजूद होगी, पहले से ही हमको पता होगी, जो कि ड्राइंग में दिया होगा। प्रिंसिपल लाइन हमको हमेशा ही पता होगी। चलिए अब हम बताते हैं आपको। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल लाइन है, उस प्रिंसिपल लाइन पर हमको अगर 90 डिग्री का कोई दूसरा लाइन हमको ड्रा करना है सेट स्क्वायर में गुनिया में, तो उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक अपनी प्रिंसिपल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। एक प्रिंसिपल लाइन को ड्रॉ करने के बाद मान लिया हमने कि वो हमारी प्रिंसिपल लाइन हमारी यहाँ पर है, एक पॉइंट हमारा ये है लाइन का और एक पॉइंट हमारा कुछ डिस्टेंस पे है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस प्रिंसिपल लाइन पे पॉइंट को इसके थ्रू हम उसको प्लम में मिला लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारा सेंटर में कोई पॉइंट है तो उसको हम प्लम में मिला लेंगे। अब प्लम तो मेरे पास अभी फिलहाल में नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेविटी कोई भी चीज़ जो है अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो उसी ग्रेविटी पे ही हमारा प्लम काम करता है। तो जैसे कि अगर ये पेन हम इसको नीचे इसके सेंटर से गिराएंगे तो ये हमारा पॉइंट पे ही गिरेगा, जो हमारा लाइन का पॉइंट होगा। अब उस लाइन के पॉइंट पे हम अपनी मशीन को सेट कर लेंगे, लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद में अब हम आपको दिखाते हैं कि इस स्केल को हमको सेट करना होता है। अब इस स्केल को मान लीजिए हमने सबसे पहले इस आई पीस से और फोकस से, आई पीस से हम अपने प्रिंसिपल लाइन के सेकंड पॉइंट को सेट कर लेंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ से हम देख रहे हैं तो अपने स्टाफ को सेकंड पॉइंट पर रखेंगे। सेकंड पॉइंट पे जब हम रखेंगे अपने स्टाफ को, तो ये ध्यान रखेंगे कि स्टाफ के हमारी एक साइड को इस हमारे बार में देखना है, वर्टिकल बार में। अब उसमें हमको ये ऑटो लेवल डी प्लम्ब में रखने के बाद में इसको हम सेट कर लेंगे, इस ऑटो लेवल मशीन को। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे और इसके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से इसको हम ऑटो लेवल को सेट भी कर लेंगे। जब हमने अपने ऑटो लेवल को सेट कर लिया, अब उसके बाद हमको इस मशीन को मूवमेंट नहीं कराना है बिल्कुल भी। इस मशीन के इन स्क्रूज को बिल्कुल भी टच मत नहीं करना है। अब उसके बाद हमको जब इसको जितने डिग्री एंगल पे हमको ले जाना है इस मशीन को, तो सबसे पहले इस स्केल को हम लोग को यहाँ पे जीरो करना पड़ेगा। आइए हम दिखाते हैं कहाँ पे जीरो करना पड़ेगा। जैसे कि आप स्केल देख पा रहे होंगे, ये 50 डिग्री 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे हमको 0 डिग्री करना पड़ेगा। तो ये इसके नीचे जो ब्लैक वाला स्केल है, इस स्केल को हम ऐसे रोटेट करा करके इस पॉइंट पे 0 डिग्री पे सेट कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा बिल्कुल 0 डिग्री पे सेट हो गया है। अब हमको मान लीजिए इस लाइन के इस साइड में इस पॉइंट से दूसरी हमको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि एक ये लाइन है और दूसरी लाइन हमको ऐसे ड्रॉ करनी है 90 डिग्री पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक लाइन है और ये हमको दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। अगर 90 डिग्री मान के 40 डिग्री मान के चलते हैं, अगर मान लीजिए 40 या 60 डिग्री पे ड्रॉ करनी है, मान लीजिए 60 डिग्री पे ड्रॉ करनी है, तो ये हमारी प्रिंसिपल लाइन है जिसमें हमारा ऑटो लेवल सेट है, उधर स्टाफ है, और ये हमारी ऑटो लेवल मशीन प्रिंसिपल लाइन पे सेट है। तो अब ये हमारा ऑटो लेवल मशीन ये है। अब हम क्या करेंगे, ऑटो लेवल मशीन को इसी पॉइंट पर हमारा ऑटो लेवल मशीन रहेगा। अब इसके फोकस को हम ऐसा रोटेट करेंगे 60 डिग्री पे, तो वो हम कहाँ से देखेंगे, वो हम यहाँ से देखेंगे। ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो आप मार्क देख रहे हैं, इस मार्क को हमको 0 डिग्री से 60 डिग्री पर लेके जाना है। तो अब हम इस मशीन को अपने रोटेट करा रहे हैं। देखिए, अब ये हमारा मशीन 0 डिग्री से 60 डिग्री पर आ चुका है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारा ऑटो लेवल जो सेट था वो 0 डिग्री स्केल पर सेट था। अब ये हमने रोटेट करा करके अपने ऑटो लेवल को 60 डिग्री पर सेट कर लिया। अब हम इस ऑटो लेवल को रोटेट नहीं कराएंगे, केवल 60 डिग्री पर ही रहने देंगे। अब हम अपने टेलीस्कोप को फोकस करेंगे और सामने हम अपने कलीग को, अपने किसी स्टाफ को आगे स्टाफ पकड़ाएंगे और उस पर हम अपने बाहर से उसको फोकस करेंगे। अब उस स्टाफ पर जैसे ही फोकस करेंगे, तो अगर हमको स्टाफ नहीं दिख रहा होगा तो हम अपने कलीग को बोलेंगे कि वो अपना स्टाफ लेकर के लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, ये आप खुद बताएंगे, बट आप अपनी मशीन नहीं हिलाएंगे।
आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से 0 डिग्री से 60 डिग्री घुमाने के बाद में मशीन को आपको नहीं रोटेट कराना है, आपको मशीन को रोटेट नहीं कराना है। ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बहुत से बच्चे यही गलती कर देते हैं कि ऑटो लेवल मशीन को घुमा देते हैं, तो वहाँ से आपका एंगल बिगड़ जाएगा। तो आपको ऑटो लेवल मशीन को नहीं घुमाना है। ऑटो लेवल मशीन को सेट कर दिया एक बार 60 डिग्री घुमाने के बाद, उसके बाद में आपको जो बंदा सामने खड़ा है उस बंदे को बोलना है कि आपके इस सेंटर बार के सेंटर में आएगा। अब जैसे ही वो बार के सेंटर में आएगा तो आपको अपने स्टाफ का एज देखना है। स्टाफ का एज देखने का मतलब ये है कि आप उसमें जो इसमें बार होता है वर्टिकल, उसको आप देखेंगे कि इसका ये वाला धार या ये वाला कोई भी एक प्रॉपर लाइन देखेंगे। जो लाइन इस प्रिंसिपल लाइन में देख रहे थे स्टाफ में, वही लाइन उसमें भी देखेंगे। तो जब ये लाइन हम लोग उसमें देखेंगे तो ये हम देख पाएंगे कि जो हमारी दूसरी लाइन होगी वो हमारी जितने भी एंगल पे हमको रोटेट कराना था उतने एंगल पे हमारी दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, उस स्टाफ को वहाँ से हटाएंगे नहीं, उस स्टाफ के पॉइंट पर ही हम एक अपना नेल्स गाड़ देंगे या कील गाड़ देंगे या सरिया गाड़ देंगे और यहाँ से वहाँ तक चूना डाल देंगे या कोई भी लाइन खींच देंगे। इससे क्या होगा, हमारा ड्राइंग का एंगल हमारी फील्ड पे तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कि सभी लोगों को ऑटो लेवल से लेवल देखना आता होगा। हो सकता है जो मैं बताऊंगा वो चीज़ें भी सबको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पता होंगी।